created uproar in both the houses of the parliament when the session began on Monday. In the Rajya Sabha, ruckus was witnessed by the opposition on the issue of the imposition of President's rule in Uttarakhand. The House was adjourned for the day after witnessing repeated adjournments. However, amidst the din, question hour took place in the Lok Sabha and issues of public importance were also taken up. And the Lok Sabha has passed the Sikh Gurudwaras Amendment Bill 2016, which was earlier passed by the Rajya Sabha on March 16th this year. The government's focus would be to get crucial legislations passed during the session, which will continue till the 13th of May. Our correspondent Shailendra Mishra is joining us for more on this. Shailendra, an important second phase of the budget session has begun yesterday, but we saw that the Uttarakhand politics marred the proceedings in Rajya Sabha. When we talk of the day today, tell us what all is to be taken up in both the houses. बिल्कुल प्रीति, ये इस सत्र का दूसरा दिन है और आज अगर संसद के दोनों सदनों की लिस्टेड कार्रवाई की बात करें तो तमाम अहम पत्रावलियां संसद के पटल पर रखी जानी और साथ ही साथ जो है सरकार जरूर चाहेगी कि जो वित्तीय कामकाज है उसको आगे बढ़ाया जाए और उसी श्रृंखला में आज लोकसभा में रेलवे की अनुदान मांगों को लिस्टेड किया गया। चूँकि हम जानते हैं कि इस सत्र में सबसे ज़्यादा अहम सरकार के लिए यही होगा कि विभिन्न जो मंत्रालयों की अनुदान मांगे हैं जिन्हें बजट का दूसरा हिस्सा कहा जाता है उसे पारित कराया जाए, चूँकि वो सबसे ज़रूरी होता है सरकार के लिए। और जो विधेयक किसी एक सदन से पारित हो चुके हैं उसे दूसरे सदन में पारित कराया जाए, तो उसके तहत आज से एक शुरुआत होने जा रही है वित्तीय कामकाज को आगे बढ़ाने को लेकर। और अगर लोकसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती है, चूँकि हम जानते हैं कि कल हंगामे के बीच लोकसभा में प्रश्नकाल भी चला, शून्यकाल में सदस्यों ने जनहित से जुड़े मुद्दे पर सवाल पूछे और साथ ही साथ अहम विधेयक भी सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक भी पारित हुआ। तो ऐसे में उम्मीद आज यही की जानी चाहिए कि जहां तक लोकसभा का सवाल है उसमें जो है रेलवे से संबंधित जो अनुदान मांगे हैं उस पर चर्चा आगे बढ़ेगी और उसे पारित कराया जाएगा। प्रीति। Yes, Shailendra, when we talk of the proceedings, now we saw yesterday that a number of issues had been listed by the opposition which they wanted to take in the House, but the Uttarakhand politics had marred the proceedings. Drought issue will be taken on Wednesday, that is tomorrow. When we talk of the willingness of the opposition to let the House function, how is the government poised in this point of time? And also when we talk of this being a short session, as in just 15 sittings are to take place in all, when we talk of the second phase of the budget session, how are both the sides, the opposition and the government, poised for the days ahead? देखिए, जब सर्वदलीय बैठक हुई थी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने जो रविवार को बुलाई थी उसमें सभी दलों ने ये कहा था कि वो संसद के सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करेंगे, लेकिन विपक्षी दलों ने ये भी साफ कर दिया था कि जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उसे वो संसद के सत्र के दौरान उठाना चाहेंगे। और कांग्रेस ने खासतौर पर उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मामले को कल संसद के दोनों सदनों में उठाया। साथ ही साथ देश के कई राज्यों में जो सूखों की स्थिति है उसको लेकर कई विपक्षी सांसदों विपक्षी दलों ने कहा था कि इस मुद्दे पर वो सदन के अंदर चर्चा चाहेंगे। हम जानते हैं कि कल सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि जो है विपक्षी दलों का सभी दलों का सहयोग मिलेगा सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर। जो पिछला सत्र रहा वो काफ़ी सफल रहा था और उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सत्र भी काफ़ी सफल रहेगा। इस बीच एक तरह से इस बात को लेकर सहमति बनाने की कोशिश हुई है कि जहाँ तक वित्तीय कामकाज है उन्हें आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ विपक्षी दल ये जरूर चाहेंगे कि कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन्हें उठाया जाए, जिसकी बानगी कल उत्तराखंड राजपथ शासन वाले मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में देखने को मिली। और साथ ही साथ जो सूखे का मुद्दा है वो भी जो है कई राजनीतिक दल चाहते हैं कि संसद के अंदर उठाया जाए। तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरह जो है सत्र आगे बढ़ता है, लेकिन ये जरूर है कि जहां तक विधायी कामकाज का सवाल है सरकार वित्तीय कामकाज को लेकर तेजी से आगे बढ़ना चाहेगी और यही वजह है कि आज से ही उसकी शुरुआत होने जा रही है। Yes, Shailendra, thank you so much for joining us with those details. And this was the point which was emphasized by the government yesterday, that it wants the House to function smoothly and it wants the legislative business to be taken up. But we saw that efforts were being made by the opposition. We'll have to see how the day pans out. There, our correspondent Shailendra Mishra joining us with the details on that. Right.